तो हो गए बीजेपी में शामिल, लेकिन बढ़ गई अखिलेश यादव की मुश्किलें। राजभर कैसे देंगे चैलेंज? 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में राजभर कैसे बिगाड़ेंगे सपा का खेल? जानिए पूरा सियासी समीकरण। राजभर के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को होगा बम्पर फायदा, लेकिन अखिलेश की लग गई लंका। देखिए अब अखिलेश कैसे संभालेंगे मोर्चा। राजभर ने बढ़ा दी अखिलेश की मुश्किलें। बहुत दिनों से चली आ रही बीजेपी खेमे में जाने की अटकलों को सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने विराम लगा दिया है। ओम प्रकाश राजभर रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा बन गए। मिशन 80 का लक्ष्य पाने में सुभाषपा की भूमिका का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को एनडीए का हिस्सा बनाया। अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में बेटे अरविंद राजभर भी शामिल थे। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि उधर से गठबंधन का जवाब नहीं मिला। विश्लेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी खेमे में जाने से सपा को पूर्वांचल की सीटों पर नुकसान हो सकता है। पूर्वांचल के किले में सुभाषपा मजबूत कड़ी मानी जाती है। बीजेपी ने मजबूत कड़ी को पाले में कर लिया है। बता दें कि पूर्वांचल की सियासत जाति के इर्द गिर्द घूमती है। राजभर जात का प्रभाव वाराणसी, भदोही, बलिया, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर, लालगंज में है। पूर्वांचल की 16 सीटों पर बीजेपी ने सियासी नफा नुकसान देखकर एनडीए में शामिल करने का फैसला किया। ओम प्रकाश राजभर के छिटकने से समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में खेल बिगड़ सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सुभाषपा ने चुनाव लड़ा था। 18 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बावजूद सुभाषपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि पूर्वांचल की 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर सुभाषपा का असर बरकरार रहा। राजभर के प्रभाव वाले क्षेत्र आजमगढ़ और गाजीपुर में बीजेपी खाता खोलने में नाकाम रही। मऊ जिले में बड़ी मुश्किल से एक विधानसभा सीट पर बीजेपी को सफलता मिली। 3 विधानसभा सीट पर सपा सुभाषपा गठबंधन को जीत मिली। जौनपुर में सपा सुभाषपा गठबंधन ने 5 और बलिया जिले में 3 विधानसभा सीटों पर जीत का स्वाद चखा था। पूर्वांचल की जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया की सीटों को बीजेपी हमेशा मुश्किल मानती है। राजभर समाज के मतदाता घोसी, गाजीपुर, लालगंज और सलेमपुर में सियासी गणित बिगाड़ सकते हैं। पूर्वांचल में 21 जिले और 26 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। तीनों सीटों पर सपा बसपा गठबंधन ने जीत का परचम लहराया था। विपक्ष के खाते में गई सीटों पर अब बीजेपी की नजर है। सुभाषपा के साथ आने से बीजेपी की जीत की राह आसान मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज क्राउड।